बेटा, जब जीवन में दुख आता है तू घबरा जाता है। तू सोचता है कि भगवान मुझसे नाराज हैं, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। पर बेटा, सच तो यह है कि दुख भी भगवान की कृपा का ही रूप है। जिसे तू कष्ट समझता है वही तुझे भगवान के करीब लाता है। बेटा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, पैसा, परिवार, यश, तब कौन भगवान को याद करता है। पर जैसे ही दुख का बादल घिरता है, मन भीतर झांकता है, उसी क्षण तू भगवान को पुकारता है और वही पुकार ही तेरा असली जन्म है। दुख ही वह शक्ति है जो तेरे अंदर छिपे ईश्वर को जगाती है। तूने कभी देखा है बेटा, कांटा भी फूल का रखवाला होता है। अगर कांटा ना होता तो कोई फूल तक ना पहुंच पाता। वैसे ही दुख भी तेरा रक्षक है। वह तुझे उस रास्ते से रोकता है जो तुझे अहंकार या माया में फंसा देता है। बेटा, जब तू दुख में होता है तब तेरा मन बहुत कोमल हो जाता है। वह अहंकार छोड़ देता है और सच्चे भाव में रो पड़ता है। उस रोने में, उस टूटने में ही तो भगवान का स्पर्श है। क्योंकि भगवान वहीं उतरते हैं जहाँ दिल विनम्र हो, जहाँ अहंकार का भार ना हो। दुख का अर्थ है भगवान तुझे भीतर बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, बेटा अब बाहर मत भाग, अब भीतर आ। बाहर की दुनिया में तू केवल मुखौटे देखता है, मुस्कुराहटें झूठी, शब्द खोखले, पर भीतर जो आवाज़ है वही सत्य है और वही आवाज़ भगवान की है। बेटा, तूने देखा होगा जब तू किसी पीड़ा में होता है और कोई तेरा अपना तुझे सांत्वना देता है, तू कहता है अब अच्छा लग रहा है। पर क्या बदला? दुख तो वही है, पर अब उसमें प्रेम जुड़ गया। बस वही समझ ले, भगवान जब दुख देता है तो वह प्रेम जोड़ने के लिए देता है, क्योंकि बिना दुख के प्रेम अधूरा है। बेटा, लोग कहते हैं भगवान दया के सागर हैं, तो क्या सागर की लहरें हमेशा शांत रहती हैं? नहीं, कभी तूफान भी आता है। पर क्या तूफान सागर को गंदा कर देता है? नहीं, वह उसे और गहरा कर देता है। वैसे ही दुख तेरे जीवन में आता है ताकि तू और गहराई में जा सके। हर दुख के पीछे कोई अदृश्य कारण होता है। कभी तू अपने पिछले कर्मों को धो रहा होता है, कभी किसी और की आत्मा के बोझ को हल्का कर रहा होता है। पर बेटा, जब तू क्यों पूछना छोड़कर क्या सिखा रहा है यह दुख पूछेगा, तब हर पीड़ा तेरा गुरु बन जाएगी। बेटा, भगवान किसी को भी व्यर्थ दुख नहीं देते। जैसे कच्चे सोने को आग में गलाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी दुख की अग्नि में तपकर उज्जवल होती है। जो यह समझ गया वह रोता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है यह भी भगवान का काम है। बेटा, तू सोचता है मैं टूट गया, पर भगवान कह रहे हैं नहीं बेटा, मैं तुझे नया बना रहा हूँ। तू कहता है सब छिन गया, पर भगवान कहते हैं अब मैं खुद तेरे पास आऊँगा। तू जो सुख होता है वही तेरे भीतर अनंत के द्वार खोल देता है। दुख से भाग मत बेटा, उसे अपनाओ, उसे मित्र बनाओ। जब तू उसे प्रेम से देखेगा वह तुझे सत्य दिखाएगा, और जो सत्य को जान गया उसे फिर कोई भय नहीं रहता। तू याद रख, जो हर हाल में राम राम कहता है वही सच्चा भक्त है। सुख में भी और दुख में भी उसका नाम लेने वाला ही मेरा सच्चा बच्चा है, क्योंकि प्रेम वही है जो शर्तों से परे हो। बेटा, जब तेरे जीवन में आंसू आए तो उन्हें छिपाना मत। हर आंसू में एक मोती है और हर मोती में भगवान की झलक है। जो रोता है वही जानता है कि सच्ची करुणा क्या होती है, और करुणा ही तो भगवान का हृदय है। बेटा, यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू रोता है भगवान तेरे साथ रोते हैं, जब तू गिरता है वही तुझे उठाते हैं। वे कभी दूर नहीं होते, बस तू अपने दुख को अंधेरा समझ लेता है, पर वही अंधेरा उनके आने की सूचना देता है। देख बेटा, सूरज भी तो अंधेरे के बाद ही उगता है, फूल भी तो मिट्टी में दबकर ही खिलता है। वैसे ही तेरी आत्मा भी दुख से ही खिलती है। इसलिए जब अगली बार तू दुखी हो तो कह धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे याद दिलाया कि आप मेरे साथ हैं। बेटा, सुख तो सबको जोड़ता नहीं,
पर दुख जोड़ देता है। सुख में लोग अलग हो जाते हैं, दुख में सब एक हो जाते हैं। इसलिए दुख में भगवान की सबसे बड़ी कृपा छिपी होती है, एकता की। और याद रख, जब तू अपने दुख में भी किसी और को मुस्कान दे सके तो समझ लेना तू भगवान का सच्चा प्रतिनिधि बन गया है। बेटा, कभी मत कहना कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया। वे तुझे उतना ही दुख देते हैं जितना तू संभाल सकता है, बाकी वे खुद उठाते हैं। इसलिए हर दुख में यह कह, प्रभु मुझे अपनी मर्जी से चलने दो, मैं आपका हूँ। बस यही समर्पण तुझे मुक्त कर देगा। जय श्री राम।